दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। मैंने पहले में संसाधन जो कि कक्षा 8 का भूगोल का पहला पार्ट था उसका लेसन प्लान बनाया था, बट एक लेसन प्लान में पूरा पार्ट कवर करना संभव नहीं था या पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा दूसरी वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो मैंने इसमें कवर किया हुआ है संसाधन संरक्षण। सबसे पहले आप कक्षा में जाएंगे तो दिनांक डालेंगे, श्याम पट पे कक्षा डालेंगे, वर्ग डालेंगे, कालांश यानी पीरियड डालेंगे और अवधि डालेंगे 35 या 40 मिनट्स। अब देखिए अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होता है, बट जैसा ये जो फॉर्मेट है ना बहुत अच्छा फॉर्मेट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका जो टीचिंग जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होगा। ठीक है, आप जब टीचिंग कर रहे होंगे ना तो कोई आपको पढ़ाते हुए देख रहा होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस में चल रहे होंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो वहीं आप डालेंगे विषय, जो भी विषय हो, सामाजिक विज्ञान। उप विषय में आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास डालेंगे, भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल डालेंगे, या फिर नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो नागरिक शास्त्र आप डाल देंगे। प्रकरण जो भी आपका टॉपिक होगा ये बाद में पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो आपने स्टार्टिंग में देखी हैं, दिनांक, कक्षा, ये जो आप देख रहे हैं, वर्ग, कालांश, तो ये सारी चीज़ें आपको श्याम पट पे लिखनी है इतनी। ठीक है, और प्रकरण आप तब लिखेंगे जब आप प्रस्तावना के द्वारा प्रकरण निकलवा लेंगे। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, प्रकरण मुड़ के श्याम पट पे डालेंगे। उसके बाद जो है हम सामान्य उद्देश्यों को देखते हैं। ये आपको बोर्ड पे नहीं लिखना है, लेकिन आपको अपनी पाठ्य योजना में इनको इंक्लूड करना है, और ये लगभग 10 होने चाहिए। देखिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग होता है, मतलब कौन कितना बनवाएगा, कैसे बनवाएगा, वो तो अलग की चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके कॉलेज में जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आप मतलब उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं छात्रों में भूगोल, और ये लगभग सभी पाठ्य योजना में समान रहते हैं, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। दूसरा देखेंगे, छात्रों को भूगोल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। उसके बाद देखेंगे तो छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। उसके बाद है छात्रों की तार्किक एवं चिंतन तथा नैतिक मूल्यों का विकास हो सकेगा, छात्रों में समस्या समाधान का विकास हो सकेगा, छात्रों में सामाजिक अध्ययन द्वारा अभिव्यक्ति का विकास हो सकेगा, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत हो सकेगी। उसके बाद ये जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो पाठ के अकॉर्डिंग होंगे कि पाठ में आप बच्चों को क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे तो बच्चे लिखिए या विद्यार्थी लिखिए, मतलब इवन विद्यार्थी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि छात्र या बच्चे शब्द इतना अच्छा नहीं लगता है बोलने में। तो विद्यार्थी मानव संसाधन का किस प्रकार उपयोगी होते हैं इसका ज्ञान अर्जित कर पाएंगे तथा संसाधन संरक्षण और उनके क्षेत्र से अवगत हो पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे नहीं लिखनी है, सिर्फ लेसन प्लान में आपको मेंशन करनी है। अब पूर्व ज्ञान डालेंगे और लिखेंगे कि बच्चे या विद्यार्थी संसाधन संरक्षण तथा उनके क्षेत्रों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसी प्रकार आप सहायक सामग्री पे आएंगे और सहायक सामग्री में आप लिखेंगे संसाधन संरक्षण पर आधारित चित्र संग्रह। ठीक है, या फिर आप जो मॉडल बना रहे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप डालेंगे प्रस्तावना, ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन या छात्र कथन। ठीक है, तो आप बच्चों से पहला प्रश्न करेंगे कि एक वस्तु अथवा पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो क्या कहलाते हैं, क्योंकि हम पहले वाले लेसन प्लान में ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, तो हम जब ये पूछेंगे तो बच्चों को पता होगा और बच्चे आंसर करेंगे संसाधन। ठीक है, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है, हम पहले भी लेसन प्लान में पढ़ा चुके हैं भाई, उसी पार्ट से तो रिलेट करके आप पढ़ाएंगे। फिर कह रहे हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के, क्योंकि हम उनको पहले वाले प्लान में पढ़ा चुके हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं एक संसाधन है। अब मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं तथा संसाधन संरक्षण और क्षेत्रों को भी समझाइए, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा और बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे। उसी प्रकार आप क्या कहेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे। तो बच्चों आज हम जो भी संसाधन पाठ के अंतर्गत मानव संसाधन के संरक्षण एवं सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आप देन प्रस्तुतिकरण डालेंगे, क्रम संख्या डालेंगे और पहला शिक्षण बिंदु आप अपने जो है मतलब अब तक ये जो सारी चीज़ें थी उद्देश्य कथन तक, उनको आपको अपनी कॉपी या यानी पाठ्य योजना में मेंशन करना था। अब आप क्या करेंगे, आप टर्न करेंगे और अपने उल्टे हाथ पे जहाँ पे आपने प्रकरण डाला है उसके जस्ट थोड़ा सा ही नीचे आप अपना पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे, मानव संसाधन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी है बोर्ड पे, आपको केवल अपना जो टॉपिक पढ़ाना है उसको मेंशन करना है। ठीक है, वो आप लिख दीजिए ताकि बच्चों को पता चल पाए। कहने के बाद उद्देश्य कथन अपना टॉपिक आप बोर्ड पे भी यानी श्याम पट पे भी लिखेंगे। उसके बाद आप बच्चों से फिर से प्रश्न करेंगे कि जल, आग, पेड़ पौधे
आदि कैसे संसाधन हैं? तो बच्चे कहेंगे प्राकृतिक रूप से निर्मित मानव संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। तो आप बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे कि मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। छात्र क्या करेंगे? और यही चीज़ आपको क्या करना है? श्याम पट पर मेंशन कर देना है कि मनुष्य स्वयं क्या है? विशिष्ट प्रकार का प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन है, ज्ञान, कौशल, और ये सारी चीज़ें आपको श्याम पट पर भी लिख देनी है उसी टॉपिक के नीचे। फिर क्या है? छात्र जो क्रिया कर रहे हैं वो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सारी ही जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं, हम एक पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं, उसमें हम अलग अलग विधियों को लिखते हैं। हर किसी में, हर शिक्षण बिंदु में एक जैसी सहायक सामग्री या एक जैसा हम जो हमारी शिक्षण विधि है उसका प्रयोग नहीं कर सकते, जिससे कि आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आप अलग अलग जो हमारे TLM हैं उनका यूज़ कीजिए, सहायक सामग्री का अलग अलग यूज़ कीजिए तीनों शिक्षण बिंदु में पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। नहीं तो आप 2 में या 1 में भी कर सकते हैं, तीनों शिक्षण बिंदुओं में से, या अलग अलग शिक्षण जो विधियाँ हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। उसके बाद देन आपने जो अपने उल्टे हाथ पे डाल रखा था जो अपना टॉपिक यानी मानव संसाधन, उसको आप रफ करेंगे और दूसरा डालेंगे संसाधन संरक्षण। फिर आप बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे कि मेज या लकड़ी की अन्य वस्तुएं बनाने के लिए मनुष्य प्रकृति का क्या करता है? तो बताएगा बच्चा, या तो दोहन करता है या हानि पहुंचाता है, वो बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के संरक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा मौन हो जाएगा। उसी प्रकार आप स्पष्टीकरण देंगे कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के अभाव में जीव जंतु, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव है। इसलिए नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो जाएंगे। यानी जो नवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन है तो उनके विषय में आप बच्चों को बताएंगे। जबकि जो नवीकरणीय संसाधन तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर कह रहे हैं जबकि जो हमारे अनवीकरणीय संसाधन है तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय जो संसाधन है वो क्या होगा? जैसे सूरज है, पानी है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो दुर्लभ हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, मतलब इनकी मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएंगी अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। अतः संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के उपयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार प्रयोग करना है कि नई पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है बोर्ड पे भी मेंशन करेंगे, ठीक है। देन आप जो सहायक सामग्री प्रयोग करना है, मैंने सेकंड वाले टॉपिक में सहायक सामग्री प्रयोग की है, तो आप भी सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, सीमित मात्रा में और असीमित मात्रा में जो भी हैं, ठीक है। नवीकरणीय अनवीकरणीय जो भी है तो आप उस पर TLM दिखा सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आप बोर्ड पे मेंशन करते चलेंगे ताकि बच्चों से जब हम लास्ट में प्रश्न पूछे तो वो उसका उत्तर कर सके। फिर आप अपना सेकंड वाला टॉपिक बिगाड़ के थर्ड लिखेंगे सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। देन फिर से उनसे प्रश्न करेंगे बच्चों से कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग ना कर नई पीढ़ी के लिए उपयोगी बनाने के विकास को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्रों के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। देन आप फिर से स्पष्टीकरण देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। और क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ठीक है, ये लक्ष्य है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप मेंशन कर देंगे बोर्ड पे भी। देन अगला देखेंगे तो आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पृथ्वी पर सबसे अच्छा एवं सर्वश्रेष्ठ संसाधन किसे कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब सतत पोषणीय विकास के लिए 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है? तो ये ही चीज़ें बच्चे अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप उनके उत्तर श्याम पट पर मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप निरीक्षण का कार्य करेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पट के कार्य को करने के लिए कहेगी और खुद निरीक्षण का कार्य करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न आप दोबारा से करेंगे। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र में कितने लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है? सतत पोषणीय विकास के द्वारा किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है? देन आप गृह कार्य दे देंगे। ये हमारा लेसन प्लान खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।